हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हम क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे और वन बाय वन उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे उसको अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहते हैं द पेयर ऑफ इक्वेशन 3 टू द पावर x प्लस y इज टू 81 एंड 81 टू द पावर x माइनस y इज टू 3 हैज। वो कह रहा है इन दोनों लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, या x की वैल्यू होगी 17/8 और y की वैल्यू होगी 15/8। ये आपको बताना है। ठीक है, तो वन बाय वन पहली इक्वेशन ले लेते हैं। 3 टू द पावर x प्लस y इज टू 81 है। ये नंबर राइट मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड 3 की पावर में है, तो राइट हैंड साइड को भी मैं 3 की पावर में कर लेता हूं। क्यों? उससे मैं क्या करूंगा, दोनों पावर को फिर क्या कर सकता हूं, कंपेयर कर लूंगा मैं यहां से। ठीक है, तो 81 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 81 को लिख सकता हूं 3 की पावर 4 और ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर x प्लस वाई। जब कंपेयर करूंगा दोनों साइड तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, यहां से पहली इक्वेशन निकल गई मेरी। अब दूसरा क्या है हमारे पास, 81 टू द पावर x माइनस वाई इज टू 3 है। ठीक है, इस 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 4 की पावर x माइनस वाई विच इज टू 3। फिर यहां से क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 टाइम्स x माइनस वाई इज टू 3 टू द पावर 1। जब दोनों को कंपेयर करूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स x माइनस वाई इज टू 1 आ जाएगा। तो 4x माइनस 4y इज टू 1। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। वो कह रहा है हमें बताना है कि इन दोनों इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, या x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज टू 4 और दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 4y इज टू 1। अगर पहली वाली इक्वेशन में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्यों कर रहा हूं मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पे y देखो, y के आगे प्लस का साइन है, यहां पे y के आगे माइनस का साइन है, तो मैं ये कोफिशिएंट को क्या कर लेता हूं, y का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम बना लेता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे साइन नहीं लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू अगर x की वैल्यू सेम हो भी जाएगी तो, लेकिन यहां पर क्या है, मुझे साइन लगाना पड़ेगा, तो मैं इन दोनों को काटूंगा जहां पर मैं साइन नहीं लगाना पड़े मुझे, क्योंकि वो मेरे लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 4x प्लस में 4y इज टू 16 और ये दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 4y इज टू 1। एलिमिनेशन मेथड से जब दोनों को सोल्व करेंगे हम तो ये कैंसिल आउट, 4 कितना हो जाएगा 8x और ये कितना हो जाएगा 17, तो x की वैल्यू हो जाएगी 17/8। x की वैल्यू आपकी आ गई 17/8। अब ना y की वैल्यू चेक करते हैं। अब इस y की वैल्यू को किसी में भी रख दो, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, x प्लस वाई इज टू 4 है ना, तो x की वैल्यू क्या है आपकी 17/8। मैंने सॉरी पहले y की वैल्यू बोल दी ना, x की वैल्यू 17/8 आई है, उसको x की जगह फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं आप या सेकंड इक्वेशन में रख सकते हैं। हम इसमें रख देते हैं फर्स्ट की इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज टू 4 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 17/8 प्लस वाई इज टू 4, y इज टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 17/8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 4 32, 17/8 आ जाएगा 15/8। इट मीन्स y इज टू हो जाएगा आपका 15/8। इसका मतलब x की वैल्यू 17/8 और y की वैल्यू 15/8। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर इनको हम कोफिशिएंट कंपेयर करके अगर निकालते हैं हम, तो देखो कोफिशिएंट अगर कंपेयर करके निकालते तो यहां से क्या क्या रिजल्ट बनता। ठीक है, देखो अगर मैं कोफिशिएंट को कंपेयर करके निकालूं तो यहां 1/4, यहां माइनस 1/4। ठीक है, तो दोनों बराबर नहीं आएंगे, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं देता तो हमारा आंसर होता यूनिक सॉल्यूशन। अब उसने ये ऑप्शन दिया, x और y की वैल्यू दी है, तो इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा चेक करके, क्योंकि 1/4 और माइनस 1/4 दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। रेशो के हिसाब से अगर निकालते हैं हम a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो दैट ये लाइन कैसी हो जाएंगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। जहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन हुई तो वहां से हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता था, लेकिन उसने इससे बढ़िया ऑप्शन मेरे पास दी है, क्योंकि ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहां पर क्या आ रही है, हमारी x की वैल्यू भी आ रही है और y की वैल्यू भी आ रही है। इन दोनों इक्वेशन से यही आंसर निकल के आएगा, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर डी लगाया है, बी नहीं लगाया है। और ये हो नहीं सकता, क्योंकि नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन में होता है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है कोइंसिडेंट लाइन में।
तो ये दोनों लाइन ना तो पैरेलल लाइन है ना ही कोइंसिडेंट लाइन है, ये लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो या तो ऑप्शन बी होगा या डी होगा। तो इसलिए मैंने फर्स्ट को और सेकंड को क्या करा है, सोल्व करा है, उसके बाद मेरा आंसर निकल के आया है। आई होप ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। सेकंड क्वेश्चन बाद में करेंगे, उससे पहले इसको आप एक बार देख लें अच्छे से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करवाता हूं मैं पहले आपको। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 5 एंड 6x + 9y = k हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। वो कह रहा है लाइन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की एक लाइन के ऊपर ही लाइन है, इसका मतलब लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन है, अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन का कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसके रेशो कैसे कंपेयर करते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। ये अलजेब्रिक इक्वेशन होती है हमारी, ठीक है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन की। अब आपके पास लाइन दे रखी है 2x प्लस में 3y = 5, 6x प्लस में 9y = k, ठीक है। हमें क्या करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करना है इसके हिसाब से, ठीक है। x के आगे जो होता है वो a1 और दूसरी वाली इक्वेशन में x के आगे जो होता है वो क्या होता है, a2 होता है। तो 2/6 हो जाएगा, विच इज टू b1 क्या होगा, y के आगे 3 और b2 क्या होगा, y के आगे दूसरी इक्वेशन में 9। यहां पे क्या हो जाएगा, c1 क्या होगा, क्योंकि 5 तो उधर जाएगा तो माइनस का 5, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है आपकी a1x + b1y + c1 = 0। तो 5 को जब आप इधर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -5 और बराबर में 0 इधर आ जाएगा। ऐसी k को जब बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का k = 0, तो इसलिए माइनस का k तो कैंसिल आउट, ठीक है। अब किन्हीं भी दो रेशो को कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। मैं सेकंड और लास्ट को ले लिया मैंने, तो 3/9 = में 5/k, 3 1 = 3, 3 3 = 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k = क्या हो जाएगा, 3 5 = 15, तो k की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 15 आ जाएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लें और बाकी बैक में जाके आप अच्छे से देख सकते हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। आपके पास वीडियो रहेगा ये, ठीक। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन को समझाने के लिए चाहिए मुझे स्पेस थोड़ा सा, तो सेकंड क्वेश्चन को अगर मैं देखो समझाता हूं आपको। हाँ, सेकंड क्वेश्चन को समझाने के लिए चाहिए स्पेस। आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। वो कह रहा है इन चारों में से कौन सी एक इक्वेशन जो होगी जो इनकंसिस्टेंट। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। वो कह रहा है इन चारों में से कौन सी इक्वेशन आपको इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगी, वो बताना है आपको। अब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आपको मिलता कहां है, देखो पहली चीज होती है जब दो लाइन किसी कार्टेशियन प्लेन में इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसको मैं यहां आपको लिखवा देता हूं एक बार, यहां पे आप ये नोट में लिख सकते हैं एक बार। देखो पहला होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इसमें क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर। अगर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो मिलेगा वहां पर यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा नाम इसका, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकता है, यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकता है। और ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं वो लाइन आपकी क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। मैंने क्या बताया, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं वो कैसी लाइन होती है, आपकी कंसिस्टेंट लाइन होती है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होती है आपकी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहां पे क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन होता है। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा और आपको मिलेगा क्या, यहां पर जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो ये लाइन हो जाती है इनकंसिस्टेंट। कैसी हो जाती है, इनकंसिस्टेंट। जहां पर आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती वो लाइन होती है आपकी इनकंसिस्टेंट लाइन। तीसरी लाइन होती है आपकी कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन।
ठीक है, जब एक के ऊपर लाइन एक ही आ जाती है, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो एक के ऊपर एक लाइन आ जाए, दोनों का ग्राफ एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तो इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट हो जाएगी, ये भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा देखना है कि जो दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो वो आपको इनकंसिस्टेंट दिखाएंगी। तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि इन चारों में से कौन सी दो लाइन पैरेलल हैं आपस में। तो अगर मैं फर्स्ट लाइन ले लेता हूं, पहला ऑप्शन मैंने ले लिया, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरी लाइन है x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू में 3। इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइन एक जैसी हो गई, ये लाइन जैसी है, दूसरी लाइन भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी आ गई, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो पहला जब कोइंसिडेंट होगी तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, कंसिस्टेंट मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि आपसे पूछा है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बताना है आपको, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरी लाइन लेते हैं, 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 24 और माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसके कोफिशिएंट कंपेयर कर लेता हूं मैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंपेयर करके देखता हूं, ये अलग अलग निकाल लेता हूं एक बार। देखो a1 अपॉन क्या हो जाएगा 4 अपॉन माइनस का 2 और b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 3 अपॉन 3। अब देखो ये माइनस की चीज है और ये प्लस की चीज है, दोनों आपस में बराबर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर यहां पे क्या होगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, क्योंकि इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो ये वैसे ही आपस में बराबर नहीं होगा। जब आपस में बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इसका मतलब सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा तो कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी देखते हैं, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब देखो इसके कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो 5 अपॉन 10 और यहां क्या हो जाएगा -1 अपॉन में माइनस का 2 और यहां माइनस का 10 अपॉन में माइनस का 20, क्योंकि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, 10 आपको उधर जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 आना चाहिए, तो 10 को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का 10 आएगा C1 में, और C2 क्या हो जाएगी माइनस का 20। कैंसिल आउट करेंगे 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 और 5 बन जा 5, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो तीनों क्या हो गई आपस में बराबर हो गई, तीनों रेशो आपस में बराबर हैं और ये दोनों लाइन भी एक जैसी है। कैसे, अगर मैं दूसरी वाली लाइन को अगर 2 से डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ 5 आ जाएगा 5x, यहाँ माइनस का y आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, बिल्कुल पहले वाली लाइन की तरह लाइन बन जाएगी। जब पहली वाली लाइन की तरह लाइन बन जाएगी इसका मतलब दोनों लाइन एक जैसी हैं, इसका मतलब कोइंसिडेंट है। जब कोइंसिडेंट है तो लाइन कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। देखो अब चारों ऑप्शन में से पहले 3 तो गलत हो गए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, लेकिन मैं आपको चेक करके बता देता हूं फिर भी, ठीक है। हमारे जो 4 ऑप्शन थे गिवन उसमें से 3 तो पहले ही गलत हो गए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा, लेकिन चेक करके बता देता हूं, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर आप ऐसे चेक कर रहे हैं, अगर पहले 3 गलत हो जाएं तो फोर्थ ऑप्शन को आप चेक ही ना करें, क्योंकि वही आंसर होगा 100%, क्योंकि एमसीक्यू में जो आंसर होता है वो ऑप्शनों में से ही होगा, बाहर से कोई आंसर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अगर मैं लेता हूं, देखो माइनस का 2x प्लस का y इज इक्वल टू 3, माइनस का 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10। अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, माइनस का 4x प्लस का 2y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, c1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3, ठीक है। a2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4, b2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10। अब ये क्या हो जाएगा -2 अपॉन 4 -2 अपॉन माइनस का 4, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक। फिर क्या हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन माइनस का 10, बराबर का निशान लगा देना, कैंसिल आउट 1 अपॉन 2 और यहाँ करेंगे। अब देखो ये भी 1 अपॉन 2 है और ये भी 1 अपॉन 2, इसका मतलब पहले 2 रेशो तो बराबर है, लेकिन 1 अपॉन 2 3 अपॉन 10 के बराबर नहीं हो सकता। जब इसके बराबर नहीं हो सकता तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, a1 अपॉन a2
इज टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये लाइन कौन रिप्रेजेंट करता है? पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये रेशियो रिप्रेजेंट करता है पैरेलल लाइन को। जब पैरेलल लाइन होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इसका मतलब लाइन कैसे हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। इट मींस ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।